हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट हरियाणा के बारे में। लास्ट कुछ वीडियो में हमने अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात किया था। पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम। आज का हमारा स्टेट है हरियाणा। हम देखेंगे कि इस बार नीट 2025 में हरियाणा का कट ऑफ कितना जा सकता है, कौन से स्टेट के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने रैंक तक आपको वो कॉलेज मिल सकता है अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और बेसिकली ये हमने बहुत ही बारीक कैलकुलेशन के बाद निकाला है। हमने कंसीडर किया है कुछ सीटें बढ़ सकती हैं हरियाणा में। उसके हिसाब से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन कैटेगरी के बारे में डिसाइड किया, फिर हमने वर्टिकल लाइन कैटेगरी को ध्यान में रखा। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाले हैं नीट 2025 के। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके ओके, सबसे पहले जिस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे उस कैटेगरी का नाम है ओपन कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी, मतलब सबसे खतरनाक कैटेगरी। ओके, अगर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एनआईटी फरीदाबाद की अगर हम बात बोले तो लास्ट ईयर 2025 में इसका कट ऑफ गया था 6014। ओके, 6014। राउंड टू में गया था 6466। राउंड थ्री में ये कॉलेज नहीं गया था। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस साल अगर आपका रैंक 6500 के अराउंड है तो आपको राउंड थ्री तक ईएसआईसी फरीदाबाद मिलने की संभावना है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो। ओके, वैसे ही रोहतक के कॉलेज की अगर मैं बात बोलूं तो इस बार अगर आपका रैंक अराउंड 8000 है तो आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो। ठीक है, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात बोले, अगर आपका रैंक आराम से 10,000 के अराउंड है तो ये आपको कॉलेज मिल सकता है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो। ओके, बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत की अगर हम बात बोले तो ये 15,000 पे आपको आराम से ये कॉलेज मिलने की संभावना है। और मेवात की इस कॉलेज की अगर हम बात करें, शहीद हसन खान मेवात की कॉलेज की बात करें तो 15,800 पे ये कॉलेज आपको मिलने की संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर ये थर्ड राउंड में 15,625 पे मिला था। ओके, अग्रोहा की कॉलेज की अगर मैं बात बोलूं तो अगर आपका रैंक अराउंड 16,000 आ रहा है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि आप 2024 के कट ऑफ को देख सकते हो। बेसिकली हमने 2023 के भी कट ऑफ को कंसीडर में रख के ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं कह रहा हूं कि सिंपल है, अगर आपका 20,000 के अराउंड है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो कोई ना कोई कॉलेज मिलने की संभावना है, आपको काउंसलिंग में जरूर बैठना चाहिए। ओके, अगला कैटेगरी है हमारा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल है, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो। ओके, एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है पर्टिकुलर कौन से कॉलेज के लिए। मैं आपको बस इतना कहूंगा, राउंड वन देखो, राउंड टू देखो, राउंड थ्री देखो, एक्सपेक्टेड देखो। मैं बोल रहा हूं 23 के भी अगर आपका है तो आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो। ओके, और 22-20 तक है, 22,000 21,000 रैंक है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 22,000 के अराउंड है तो 23-24,000 है तो भी आप कट ऑफ मतलब काउंसलिंग में बैठो, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है हरियाणा में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो। नेक्स्ट है हमारा बीसीए और बीसीबी। हमारे यहाँ ओबीसी होता है, यहाँ पे बीसीए और बीसीबी होता है। ओके, बीसीए की अगर मैं बात करूं तो ईएसआईसी फरीदाबाद फर्स्ट राउंड में 9,561, 9,266, 9,670। इस बार हम ये मान रहे हैं कि अराउंड 9,899 पे ये क्लोज हो सकता है बीसी वन के लिए, मतलब बीसीए के लिए। ओके, हम मान के चल रहे हैं कि रोहतक का कॉलेज ये 15,000 तक अगर आपका रैंक आ रहा है, 15,300 तक भी अगर आ रहा है, 400 तक भी आ रहा है तो आपको ये रोहतक का कॉलेज मिल सकता है। 17,500 अगर आ रहा है तो आपको कल्पना चावला कॉलेज मिल सकता है बीसीए कैटेगरी में अगर आप आते हो और आपके पास डोमिसाइल है हरियाणा का तो। ओके, मिला जुला के मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपका 30,000 के राउंड में रैंक आ रहा है तो आप अपने आप को काउंसलिंग में जरूर बैठो, अपने आप को कंसीडर करो कि आपको कॉलेज मिल सकता है। 29 27 28 वाले को तो सोचना नहीं है, कॉलेज मिलना ही मिलना है बीसीए कैटेगरी से अगर आप आते हो और हरियाणा से हो तो। बट फिर भी 30,000 तक हो तो चांस लो, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है इस बार। ओके, बीसीबी की अगर मैं बात बोलूं तो मैं ये बोलूंगा बेसिकली इनका कट ऑफ बीसीए से थोड़ा कम रहता है, लाइक मतलब ज्यादा रहता है ना, 11 जैसे 11,000 उनका है, 27-28,000 गया ना, इनका काफी ऊपर कट ऑफ जाता है, हाई कट ऑफ जाता है बीसीबी के लिए। 20,000 तक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 23,000 तक हो तो आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो राउंड वन का देख सकते हो, राउंड टू देख सकते हो, राउंड थ्री देख सकते हो। ओके, पर्टिकुलर है कॉलेज का और आप एनालिसिस कर सकते हो आप कहाँ स्टैंड करते हो। मैं बोलूंगा 20 तक अगर हो तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और पर्टिकुलर कॉलेज का ही मैंने लिखा है, अगर आपका 12,000 आ रहा है तो आप फरीदाबाद के लिए ट्राई कर सकते हो।
अगर आपका अराउंड 11,600-700 आ रहा है तो आप रोहतक के लिए ट्राई कर सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है एससी कैटेगरी। ओके, एससी कैटेगरी की अगर मैं बात बोलूं तो सोनीपत में जो कॉलेज है वुमेन्स वाला, ओके, राउंड वन में 74,830, राउंड टू में 76,866 और राउंड थ्री में देखो कितना बड़ा उछाल है, 93। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार 96 तक अगर आपका आ रहा है तो आपको मिल सकता है, अगर आप एससी कैटेगरी से हो और हरियाणा से हो तो। ठीक है, फरीदाबाद, ईएससीसी फरीदा की बात की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपका अराउंड 56K के अराउंड आपका रैंक है तो आपको फरीदाबाद मिलने के चांसेस है। मिला जुला के मैं कहूंगा 1,05,000 अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा अगर एससी कैटेगरी से हो। और 1,10,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा एससी डेपरेटिव। ओके, ये अनदर कैटेगरी है हरियाणा में। ठीक है, इसका आप देखोगे कट ऑफ तो राउंड वन में सोनीपत के लिए 1,43,000 तक गया था, ईएसआईसी 57,000, कल्पना चावला 1,14,000। ठीक है, अग्रोहा 1,61,000। ओके, एंड रोहतक 1,05,000, फरीदाबाद 1,52,000, शहीद हसन खान 1,49,000। मैं ये बोलूंगा अगर आपका रैंक अराउंड 1,65,000 है, कॉलेज मिलने की संभावना है। 1,70,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट हरियाणा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और आपको बताओ कि नेक्स्ट कौन सा आपको स्टेट चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।